स्वागतम। मैं हूँ भारतीय संकेत और आपका स्वागत है इस चैनल संकेत ऑप्टी में। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक रिचार्जेबल सेल का जो चार्जर है और उनके रिचार्जेबल सेल, दोनों तरीके के सेल के हम इसमें अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक ड्यूरा सेल जो बहुत सेल की नामांकित कंपनी है उसकी हम चेक करने वाले हैं, और वो पेंसिल सेल होने वाले ट्रिपल ए सेल। और ये जो इन्फिनिट के सेल है जो चार्जर के साथ आए हुए हैं वो डुअल ए सेल है, मतलब 2 ए जिसमें होता है उसकी साइज़ है। ये मुझे लगभग ये मुझे 1000 रुपये में पड़े हुए, और ड्यूरा सेल के जो सेल है वो मुझे 500 रुपये में 500 रुपये के आसपास मुझे मैंने ख़रीदा है उसे। और ये एनवी की तरफ से ये स्प्रिंट एक्स मॉडल है, और इसमें डिस्प्ले भी है और डिस्प्ले पे लाइट भी है। मैं आपको चार्जिंग करके भी दिखा दूंगा। इसके साथ चार्जिंग केबल टाइप सी वाली आ चुकी है, और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर दोनों चार्जर के जो पोर्ट है वो दोनों पोर्ट सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका कागज़ है जिससे इसके बारे में थोड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें बताई हुई है। इसका आउटपुट कितना है, वोल्टेज कितना है, और कुछ फीचर्स भी दिखे हुए और कुछ कॉन्शन भी लिखे हुए। ज़रूर रीड करना, क्योंकि वरना आपकी सेल ख़राब हो सकती है जल्दी। तो सबसे पहले हम चार्जर को देखते हैं। इसके पीछे आउटपुट दिया हुआ है सेल का आउटपुट क्या है, चार्जिंग क्या है। वैसे नॉर्मल सेल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही सेम आउटपुट है, और उसकी कैपेसिटी एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली कैपेसिटी इसकी, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि ये नॉर्मल लिथियम आयन सेल नहीं है, इसमें काफ़ी देर तक चार्ज होल्ड करने की क्षमता होती है इन सेल में। तो हम इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। चलो, ये मैंने निकाला है 2800 mAh की इसकी इन्फिनिट की सेल है। इसका आउटपुट नॉर्मल सेल जितना है 1 पॉइंट इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और 16 आवर्स तक हमें इसे चार्ज करना होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 16 आवर तो 250 mAh के चार्जिंग स्पीड के साथ इस चार्ज करना होता है 16 आवर तक। और चार्जर के साथ ही दिया हुआ है सब कुछ, तो कोई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और कुछ इसमें सूचना दी हुई है इसके साथ कि इसे नॉर्मल सेल के साथ मत इस्तेमाल करो, और गलती से भी इस चार्जर में नॉर्मल सेल जो होते हैं वो नहीं लगाए, इसके चार्ज नहीं होते नॉर्मल सेल। यही सेल इसके ऊपर चार्ज कीजिए, और जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो अल्कलाइन सेल होते हैं, उनके साथ इसे इस्तेमाल ना करें बैटरीज को। उसकी वजह यह है कि वो जो नॉर्मल सेल होते हैं वो कभी कभी लीक करते हैं, उसमें से ऑयल निकलता है, एक तरह के लिक्विड निकलता है, तो वो ख़राब हो सकती है उसकी वजह से। तो चलो, पावर बैंक के ऊपर हम इसे चेक करते हैं इसकी चार्जिंग हो रही है या नहीं, और उसका डिस्प्ले कैसे किस तरह से इसका इंडिकेशन देता है, इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट है, एक टाइप सी और माइक्रो, दोनों से चार्ज होता है। सबसे बड़ी अच्छी बात है इस चार्जर की, दोनों से चार्ज होता है। चलो, हम इसे पावर बैंक को ऑन करते बटन के साथ। चलो, आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में दिखाई देने लग चुका है, और सेल भी चार्ज हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक लाइट है, और जिसकी वजह से अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है, और सेल होल्ड कितना चार्ज है वो भी समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा है पावर बैंक के ऊपर, और इसे बहुत देर लगती है चार्ज होने, तो ओवरनाइट आप रख सकते हैं इसे चार्जिंग के लिए सेल को। तो चलो, हम अब इसके डिस्प्ले को देख लिया, तो अब इस सेल को इस्तेमाल करके देखते कि काफ़ी प्रोडक्ट घर में जो सेल के जिसके लिए मैंने सेल खरीदे, उन सभी प्रोडक्ट को एक बार एक साथ चेक करते देखते कि वो सच में काम करते हैं नहीं, उनका सभी ऑपरेट होते हैं नहीं, सबके लिए उसका वोल्टेज बराबर है या नहीं। तो इसका एक बार कंपैरिजन करते, नॉर्मल सेल उसकी वही साइज़ है, सेम साइज़ है मेरे ख्याल से। सभी घर में जितने भी डिवाइस है मेरे उसमें यही सेल चलने चाहिए। तो चलो, सबको एक साथ चेक करते हैं। सबसे पहले ये ड्रोन है, और एक खिलौना कार है, आरसी कार है, जिसमें मैं बार बार मुझे सेल बदलने पड़ते थे, बच्चे खेलते। तो और इसमें सेल रखे बिना हमने नॉर्मल सेल खरीद के रखे तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होते हैं। वैसे ये रिचार्जेबल है गाड़ी, लेकिन जो इसके साथ सेल आते हैं रिमोट में वो रिचार्जेबल नहीं है, और उन्हें बार बार ख़रीदना पड़ता है, और उसकी वजह से काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन होता है। तो मैं जब भी कहूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक सेल ही लें जो रिचार्जेबल है, और वो रिसाइकल भी होते हैं, तो रिचार्जेबल सेल ही लें, आपके पैसे बच जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले मैंने खास वजह जिसके लिए ख़रीदा है ये सेल, वो आपको दिखाता हूँ। ये माउस के लिए मैंने ख़रीदा है सेल। इसको बार बार इस माउस ब्लूटूथ माउस है, और इसे बार बार चार्ज कर नहीं सकते, इस चार्जिंग वाला माउस नहीं इसमें, तो मैंने इसमें चार्जिंग वाले सेल डाल दिए। और ये सेल डालने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, पुराने सेल से ज़्यादा। जो नॉर्मल सेल थे उससे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हुई है इस माउस के, और ज़्यादा दूर तक ये कैच कर रहा है।
लैपटॉप में ब्लूटूथ जो भी है ब्लूटूथ की रेंज इसकी बढ़ चुकी है और काफ़ी दिन तक मतलब फिर भी मैंने जहाँ तक चेक किया ये 16-17 घंटे मतलब क्या 16-17 घंटे नहीं 2-3 दिन तक चलता है। तो चलो अब इस सेल को हम घर की जो वॉल होती है वॉल वॉच होती है उस वॉच में भी मैं चेक करता हूँ एक बार, उसमें चलता ही नहीं। तो मैंने ये सेल अब रिचार्जेबल सेल है, आप देख सकते हैं इसमें डाला जो वॉल वॉच होती है हम जो वॉल पे लगाते हैं वॉच, तो वो वॉच भी आप देख सकते हैं चल रही है, आराम से चल रही है अच्छे से। और मुझे यकीन है कि ये उतने दिन तक चलेगी जितने दिन तक नॉर्मल सेल लगती है, क्योंकि ये लिथियम आयन नहीं है, ये उसी के टाइम में इसे चार्ज होने में बहुत देर लगती है और इसे डिस्चार्ज होने में बहुत देर लगती है। तो नॉर्मल सेल जैसे ही वर्क करते हैं रिचार्जेबल सेल, तो इसमें भी एक मैंने सेल डाल दिया है। अब ये आराम से अच्छे से वर्क करे। तो और अगला वाला डिवाइस ये रिमोट मेरा ड्रोन का जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो चलो ऑल राइट, तो बच्चे आ गए देखने को, तो उनसे बात करके फिर से रिमोट में सेल डाल रहा हूँ। देखो अब थोड़ी देर में रिमोट में खेलने जाऊँगा ड्रोन को। वैसे ड्रोन अच्छे से उड़ नहीं रहा है फिर भी ठीक है, और रिमोट के सेल रिमोट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वो ड्रोन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं इस सेल के साथ रिमोट का जो ड्रोन का जो रिमोट है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये कुछ पुराना माइक मैंने ख़रीदा था, इसमें सिंगिंग का माइक था ये पुराना, इसमें बड़ा सेल आता है ये मतलब डुअल ए सेल जो होते हैं जिसमें 2 का सेल होता है, उससे भी बड़ा है। तो ये उस चार्जर में फिट नहीं होता है और ये अलग ही सेल है। तो अब इस रिमोट की जो कार है उसको चेक करता हूँ, उसमें 2 सेल डाल के देखता हूँ रिचार्जेबल। तो इससे मैंने 2 सेल निकाले ड्रोन के और ये जो नॉर्मल वाले, और उसमें चार्जिंग वाले सेल डाल दे रहा हूँ अब फिर से। तो लोग देखते हैं अब इसमें वर्क करता है या नहीं। तो ये वर्क नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, 2 मिनट चेक करने दो। नहीं अच्छे से नहीं लगा, अरे अच्छे से नहीं लगा इसमें, 2 मिनट। चलो हाँ चलो चल रहा है ये रिमोट, इसमें भी चल रहा है सेल। मुझे लगा थोड़ी देर ये चलेगा नहीं, इसलिए चेक कर रहा हूँ मैं क्योंकि सेल में भी वोल्टेज कम ज़्यादा होते, तो मुझे लगा नॉर्मल सेल की जगह ये बड़े सेल नहीं लगेंगे। तो ये साइकिल का लाइट है मेरा, उसमें भी ये सेल चेक करके देख रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप लाइटिंग चलती है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें टाइप सी और माइक्रो यूएसबी दोनों चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं। तो आप इसे लगाकर 16-17 घंटे तक रात को इसमें सेल जब भी डिस्चार्ज हो गए तो अब इसे लगाकर रात भर चार्जिंग को लगा के रखने का, बाद में उसमें वो चार्ज हो जाते हैं। इसमें चार्ज करने में भी टाइम लगता है, सेल डिस्चार्ज भी बहुत देर के बाद होते हैं, नॉर्मल सेल जैसे ये सेल यूज़ करते हैं उसी की तरह से आप देख सकते हैं। दोनों पिन से मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये टाइप माइक्रो से मैंने चार्ज करके दिखाया अभी ये सामने से इसे क्लिप हटाता हूँ। चलो अब ये टाइप सी बन गया केबल। चलो अब इस टाइप से इसे चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। चलो देख सकते हैं आप टाइप से भी चार्ज होता है, और माइक्रो दोनों इनपुट जो पोर्ट है वो चार्जिंग के लिए ये दोनों केबल ये सपोर्ट करता है, इसकी वजह से चार्जर बहुत अच्छा लगा मुझे। और दोनों टाइप के सेल भी ये सपोर्ट करता है चार्जिंग के, AAA भी सेल सपोर्ट करता है और ड्यूअल ए भी सेल सपोर्ट करता है। अभी मैं ड्यूरा सेल की अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दूसरे सेल की भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसे भी हम चार्ज करके देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से वर्क करता है, चार्जिंग भी बहुत अच्छे से दिखाता है कितने % है क्या नहीं समझ में आता है जिसमें। चलो अब इस नए दूसरे सेल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, ये ड्यूरा सेल का ब्रांड है और ये रिचार्जेबल सेल है। भी ये रिमोट में आप एसी का रिमोट, फैन का रिमोट, जो छोटे छोटे सेल होते हैं इसे पेंसिल सेल बोलते हैं हमारे यहाँ इसे पेंसिल सेल बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो इसके पीछे भी कुछ वही इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे यूज़ करें क्या यूज़ करें, दूसरे जो नॉर्मल सेल उनके साथ इस्तेमाल ना करें, ऐसी इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है। इसकी MH है कैपेसिटी 750 mAh की इसकी कैपेसिटी है, 3 साल की इसकी वारंटी है और ये काफ़ी ये महंगे है उस रिमोट से, उस सेल से थोड़े से महंगे। और इसके चलो अब इसके फाड़ के देखते इसके अंदर क्या है। तो इसे पीछे से खोलने के लिए एक रेश है, इसे बड़ा करेंगे हम। तो चलो अब सेल को निकाल लिया मैंने इससे बाहर, देख सकते हैं आप। चलो सेल को अब रिमोट में चेक करने की बारी है। इसको भी मैं काफ़ी डिवाइस में चेक करके बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते
कैसे लिखे हुए इसके ऊपर, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। कैमरा में फोकस करता हूँ मैं एक बार। और इसे शॉर्ट सर्किट भी नहीं करना है और उल्टा सीधा भी नहीं लगाना है। ये AAA सेल है 750 mAh के, 16 आवर तक चार्जिंग के लिए। इसके ऊपर भी रेटिंग 16 आवर की दिखी हुई चार्ज लगाने के लिए। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक ये सेल्स की चार्जिंग रिमेन रहनी चाहिए। वैसे अगर आप रिमोट में इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल से 15-20 दिनों तक भी चलेंगे ये सेल। हो सकता है बहुत देर चलते हुए, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं जब से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तब बताऊँगा मैं इसका थोड़े दिन बाद, कुछ ही दिन बाद। देखो रिमोट अच्छे से वर्क कर रहा है। मेरे फ़ैन का रिमोट है, घर में जो मेरा फ़ैन है तो उसका है रिमोट है। ओरियन का फ़ैन है मेरा, BLDC। ओके, तो देख सकते हैं आप इसमें वर्क कर रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। नॉर्मल सेल की तरह ही वर्क कर रहा है। और इसमें कभी ये पुराने सेल ही अभी डाल देता हूँ क्योंकि ये अभी नए लिए हैं मैंने, तो इसमें पुराने सेल ही पैक कर दे रहा हूँ मैं। चलो, और पेंसिल सेल किस किस डिवाइस में, अगर आपको भी क्वायरी है, कुछ क्वेश्चन है कि ये सेल और किस किस डिवाइस में चलते, तो मैं उसके लिए 2-3 और डिवाइस चेक करने वाला हूँ। तो 2 मिनट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेल इसी चार्जर से चार्ज होते हैं या नहीं, तो इसीलिए मैंने ये चार्जर फिर से निकाला बाहर। चलो देखते हैं हम ये सेल इस चार्जर से चार्ज होते हैं या नहीं। तो ये सेल निकाला मैंने, और इसके ही अंदर, इस चार्जर के अंदर एक छोटा सा टेढ़ा करके ये सेल बिठाया तो ये भी फिट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये भी अच्छे से चार्ज होता है या नहीं, ये चेक करेंगे हम। इसको अभी मैं पावर बैंक से लगाता हूँ। चलो, ये रही पावर बैंक। और केबल कहाँ है मेरा? केबल, ओके, केबल लगाया मैंने। चलो, केबल लगाया। चलो अब इसे चार्ज करके देखते हैं कि ये सेल इसे सपोर्ट करता है कि नहीं। दोनों अच्छे से चार्ज होते हैं नहीं, AAA और डुअल सेल एक साथ चार्ज होते कि नहीं वो भी देखेंगे। और चार्ज होता है नहीं इसी चार्जर पे ड्यूरा सेल, वो भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 ही सेल दिखा रहा है जो मैंने लगाया हुआ है। दूसरे सेल की मैंने क्योंकि पन्नी नहीं निकाली, तो इसकी भी पन्नी निकाल के देखता हूँ। चलो, अब 4 ही सेल सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों सेल साथ में भी चार्ज कर सकते हैं। और ये दोनों सेल सपोर्ट करता है। दोनों सेल की चार्जिंग कितनी % है वो भी दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको रिचार्जेबल सेल ज़रूर लेने चाहिए अगर आपके घर में बहुत सारी डिवाइस है, या फिर आप होटल चलाते हो और वहाँ पे रिमोट में बार बार सेल ख़त्म हो जाती है, या फिर कोई भी इशू है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, मेरे आसपास बहुत बच्चे हैं और मेरे पास काफ़ी खिलौने भी है, तो मुझे चार्जिंग के सेल की काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है। और मुझे भी खेलने में मज़ा आता है ड्रोन वगैरह, तो उसके रिमोट के लिए मैं सेल हमेशा चार्जिंग वाले साथ में रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप C भी ये चार्ज हो रहा है, और माइक्रो पे भी चार्ज करके दिखाता हूँ मैं अभी। चलो, तो अभी से माइक्रो पे चार्ज करके देखते हैं। लाइटिंग अच्छी है। अब 16 घंटे इसको चार्ज करने के लिए लिखे हुए पीछे के बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देखते हैं। अभी मैं इसे साइकिल के मैंने ये सेल मैंने खास साइकिल के लिए खरीदे हुए, क्योंकि मेरे साइकिल के पीछे जो लाइट है उसके लिए मैंने खरीदे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइट है। इसमें डिज़ाइन तैयार होती है नाइट में, जब टायर घूमता है, दिल वगैरह हार्ट वगैरह लिखा आता है। और एक जगह उसके लिए ख़रीदा मैंने सेल, ये जो मेरा वेट जो गिनने की मशीन है, इसमें भी सेल मुझे बार बार बदलने पड़ रहे थे। तो वेट गिनने की जो मशीन है उसके लिए मैंने सेल खरीदे। इसमें अभी नए सेल है, अल्कलाइन है अभी, तो इससे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको दिखाता हूँ सारे सेल इसमें ये चार्जिंग वाले सेल डालता हूँ। और ये वेट मशीन जो है, तो इस मशीन चलती है कि नहीं वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन काफ़ी महंगी है। और ये चलेंगी या नहीं, इस सेल के ऊपर ये जानना काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और सारे डिवाइस चेक करके बता रहा हूँ कि ये चलती है या नहीं, क्योंकि बार बार बाद में सवाल आते हैं। तो ये भी मशीन काफ़ी अच्छे से चल रही है इस सेल के साथ। तो यहीं पे ख़त्म, टाटा बाय बाय।